हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 2 देखेंगे। सारे प्रश्न घटना चक्र बुक से करवाए जाएंगे। लेक्चर 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। घटना चक्र में आधुनिक भारत, बायोलॉजी, फिजिक्स का सीरीज करा दिया गया है। 69 बीपीएससी, बिहार शिक्षक बहाली, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या ऑल वनडे एग्जाम के लिए यह घटना चक्र का बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द प्रश्न घूमते रहते हैं। आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का जो विचार है वह किस देश से लिया गया है? तो उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर डी सही है। जैसे यूएसए के संविधान से और भी लिए गए हैं, जैसे प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से यहाँ से संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्तियाँ, ये सब जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श, ये सब जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर डी सही है। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? इनमें से सर्वोच्च किसे माना जाता है? तो इनमें से सर्वोच्च संविधान को माना जाता है। इसका उत्तर बी सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जुडिशियल रिव्यू जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर बी सही है। यूनाइटेड किंगडम, यहाँ के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, ये सब जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। और यूएसएसआर से, यहाँ के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यहाँ से प्रस्तावना की भाषा, स्वतंत्र समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर बी सही है। चौथा नंबर प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किया गया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था किया गया है यह भारत और यूएसए में है, भारत और अमेरिका में से व्यवस्था किया गया है। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से क्या पाया जाता है? तो यहाँ संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यह दोनों में समान रूप से पाया जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। एकल नागरिकता जो है यह भारत और ब्रिटेन में है। और संविधान की 3 सूचियाँ हैं, बिल्कुल सही है। न्यायपालिका की द्वैधता, यह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो संघात्मक व्यवस्था जो है यह किस देश से लिया गया है? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर ए सही है। यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सब यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से जो लिया गया है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड की बात करें कि यहाँ के संविधान से जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था लिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो लिया गया है। ये सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर ए सही है। 7वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संघवाद किस देश की पत्ती पर आधारित है? तो भारतीय संघवाद जो है यह किस देश के पत्ती पर आधारित है? तो भारतीय संघवाद यह कनाडा के पत्ती पर आधारित है। इसका उत्तर बी सही है। कनाडा से जैसे संसदात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ये सब जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो राज्यों की संघ की संकल्पना का जो प्रावधान किया गया है यह ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची का किस देश का देन है? तो समवर्ती सूची जो है यह ऑस्ट्रेलिया का देन है। इसका उत्तर बी सही है। ऑस्ट्रेलिया से जैसे और भी लिया गया था प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का बुलाना, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और सोवियत संघ रूस से यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है।
और कनाडा के संविधान से जैसे संघात्मक विशेषता, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ये सब जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना का उद्देश्य है। तो भारत में समवर्ती सूची जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर सी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। तो 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची जो है यह किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। ऑस्ट्रेलिया से जैसे और भी लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्य के बीच समान शक्तियों का विभाजन, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषता, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये सब जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है यह किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो संकल्पना है यह किस देश से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। आयरलैंड के संविधान से जैसे और भी लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है, ये सब जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श, ये सब फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। और USSR के द्वारा यहाँ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषताओं का लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है यह किस देश से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रक्रिया, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण में से प्रभावित हुए थे। तो राज्यसभा के गठन में प्रतिमा, अनुभव एवं सेवा प्रतिनिधित्व देने वाले भारतीय संविधान निर्माता जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरिश गणतंत्र से लिया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 16 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। एक तरफ भारत के संविधान के लक्षण है और दूसरी तरफ देश दिया गया है। मूल अधिकार जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह यूके से लिया गया है। आपात का उपबंध जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जर्मनी से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं दिया गया है? एक तरफ प्रावधान है, एक तरफ स्रोत है। मौलिक अधिकार जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यह जो है बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। केंद्र की अपशिष्ट शक्तियाँ जो है यह ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, यह जो है कनाडा से लिया गया है, तो यह गलत दिया गया है। आपातकालीन शक्तियाँ जो है यह जर्मनी से लिया गया है, तो ये भी सही है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो केंद्र की अपशिष्ट शक्तियाँ जो है यह ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, यह जो है कनाडा से लिया गया है, तो यह गलत है। इसका उत्तर जो है सी सही हो जाएगा, यही गलत है। 18 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। सूची 1 के साथ सूची 2 को क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है और एक तरफ स्रोत दिया गया है। मौलिक अधिकार जो है यह किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरिश संविधान से लिया गया है। और मंत्रिमंडलीय सरकार जो है यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र तथा राज्य का जो संबंध है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है, एक तरफ स्रोत दिया गया है, इसे मिलान करना है। विधि का शासन जो है यह किस देश से लिया गया है? तो विधि का शासन यह इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति की विचारार्थ राज्यपाल तथा विधेयक सुरक्षित कर रखना यह किस देश से लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है यह किस देश से लिया गया है?
तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। तो इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी सही है। 20 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, इसे मिलान करना है। इसे मिलान करना है। भारतीय संविधान के मंद और जिस देश से लिया गया है, इसको मिलान करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह किस देश से लिया गया है, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार जो है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और भारत राज्यों का संघ तथा संघ में एक अधिक शक्ति निहित जो है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार लिया गया है यह किस देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ब्रिटिश संविधान से जो लिया गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, लेखा और दृढ़ सदन भाव, ये सब जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्र और समता और बंधुत्व के आदर्श, ये सब जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, एक तरफ कथन है और एक कारण दिया गया है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, यह जो है से बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल पर आधारित है, तो यह जो है ये भी सही है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है, तो इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो मूल अधिकार जो है यह किस देश से लिया गया है, तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर सी सही है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना एवं समता और बंधुत्व लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिक विशेषता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार लिया गया है। तो मूल अधिकार का जो विचार है यह किस देश से लिया गया है, तो मूल अधिकार का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर डी सही है। 25 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है। तो मौलिक अधिकार जो है यह किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के। तो इसका उत्तर ए सही है। 26 नंबर प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ है। तो लिखित संविधान का जो प्रारंभ है यह किस देश में हुआ है, तो लिखित संविधान का जो प्रारंभ है यह अमेरिका देश से हुआ है। तो इसका उत्तर डी सही है। अगला टॉपिक है अनुसूचियाँ। इससे जो भी प्रश्न बनेंगे उस प्रश्न को देखेंगे। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं। तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी है, तो कुल अनुसूचियाँ 12 है। मूल रूप से कितनी थी, तो मूल रूप से 8 थी। तो वर्तमान में कितना है, 12 है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। इसका उत्तर जो है बी सही है। 12 अनुसूचियाँ, जैसे प्रथम अनुसूची में संघ और राज्य से संबंधित है, दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन से संबंधित है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष इत्यादि का। तीसरी अनुसूची जो है इसमें शपथ का प्रारूप है। चौथी अनुसूची जो है इसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सातवीं अनुसूची में 3 तरह के सूचियाँ दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का अधिकार दिया गया है। और 11वीं अनुसूची में पंचायत के अधिकार दिया गया है। और 12वीं अनुसूची में इसमें नगरपालिका का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से 12 अनुसूचियाँ हैं। इसका उत्तर बी सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है। भारत में संविधान में 20 भाग हैं, तो 20 भाग नहीं है, यह गलत दिया गया है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, तो ये भी गलत है, 390 अनुच्छेद नहीं है।
भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूचियों के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यह बिल्कुल सही है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, केवल 3 सही दिया गया है। चौथा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो राज्यों के नामों और राज्यों के क्षेत्रों का जो ब्यौरा देती है वह कौन सा अनुसूची है? तो इसके पहले ही अभी हमने बताया था कि जो पहली अनुसूची जो है वह राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताती है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। दूसरा अनुसूची जो है यह संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन लोगों का वेतन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची जो है यह इन लोगों का शपथ से संबंधित है। और चौथी अनुसूची जो है यह राज्यसभा के सीटों का आवंटन से संबंधित है। इस प्रकार से इसका उत्तर ए सही है। 5वां नंबर प्रश्न है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन कर रहा है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो किस एक अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची को संशोधित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो चौथी अनुसूची जो है यह क्या दर्शाता है? तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है, राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित है। और दल बदल जो है यह 10वीं अनुसूची से संबंधित है। और पंचायत का जो है यह 11वां अनुसूची से संबंधित है। और भाषा जो है यह 8वां अनुसूची से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित किया गया है? तो तृतीय अनुसूची में क्या दर्शाया गया है? तो तृतीय अनुसूची में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, यह बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है, यह भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, यह गलत है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, तो यह भी सही है। तो इसका उत्तर जो है इसका उत्तर सी हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। एक तरफ संविधान की अनुसूचियां है और एक तरफ विषय दिया गया है। चतुर्थ का जो संबंध है इसका संबंध राज्यसभा के सीटों से संबंधित है। और षष्टम जो है इसका संबंध जनजातीय क्षेत्र से है। और अष्टम का जो संबंध है यह भाषा से संबंधित है। और 9वां अनुसूची इसका संबंध भूमि सुधार से संबंधित है। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर सी सही है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। 7वीं अनुसूची जो है इसका संबंध विधायी शक्तियों का वितरण से है। और 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। 9वीं अनुसूची का संबंध कुछ अधिनियमों का प्राधिकरण से है। और 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल परिवर्तन के निर्भरता से है। तो इसका उत्तर जो है इसका उत्तर सी सही है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। 7वीं अनुसूची का जो संबंध है इसका संबंध संघ, राज्य तथा संवर्ती सूची से है। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। 9वीं अनुसूची का संबंध कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण से है। और 10वीं अनुसूची का जो संबंध है इसका संबंध दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो है इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूचिया को पुनः स्थापित किया गया था? तो 9वीं अनुसूची जो है यह कौन से प्रधानमंत्री के समय में जोड़ा गया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू के समय में इस अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो सम्मिलित किया गया है यह 9वीं अनुसूची में किया गया है, जो भूमि सुधार से है। तो इसका उत्तर बी सही है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, यह बिल्कुल सही है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है और उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता है। तो यह गलत है। यह क्या है? गलत है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, केवल एक सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, कोहेलो केस भारत के किस संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो कोहेलो जो केस है यह संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? इसका संबंध 9वीं अनुसूची से है, जो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। 15 नंबर प्रश्न है, मिलान करना है। इसे क्या करना है? मिलान करना है। संघ सूची का जो संबंध है, संघ सूची में इसमें टोटल 97 प्रविष्टियां थी और राज्य सूची में कितना था? राज्य सूची में
इसमें 66 प्रविष्टियाँ था और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ था। तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर बी सही है। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है? तो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का जो विषय है यह किस सूची से संबंधित है? तो आर्थिक योजना जो है यह समवर्ती सूची से संबंधित है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 17 नंबर प्रश्न है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित है? तो आर्थिक जो नियोजन है यह भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित है? तो इसका संबंध समवर्ती सूची से है। इसका उत्तर सी सही है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? इसे भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इनमें से कौन सा जो विषय है समवर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामला जो है यह समवर्ती सूची से संबंधित है। इसका उत्तर जो है बी सही है। पुलिस जो है यह राज्य से संबंधित है। रेडियो और टेलीविजन जो है और विदेशी मामले यह केंद्र सरकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मात्र भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? इसमें से कौन सा समवर्ती सूची में है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये जो है समवर्ती सूची से संबंधित है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है? इसमें से सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता यह राज्य सूची से संबंधित है, तो यह तो सही है। जनगणना जो है यह संघ सूची से संबंधित है, ये भी सही है। दल बदल विरोध जो है यह 10वीं अनुसूची से संबंधित है, ये भी सही है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो है यह द्वितीय अनुसूची में नहीं है, यह जो है तो चौथी अनुसूची में है, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है सी गलत है। क्या है? सी गलत दिया गया है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इनमें से कौन सा जो विषय है समवर्ती सूची में है? तो इसमें शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची से संबंधित है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कब किया गया? तो शिक्षा जो था यह राज्य सूची का विषय था जो इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो वनों का जो राज्य सूची से संबंधित था उसे समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कर दिया गया। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित कौन नहीं है? वन जो है यह समवर्ती सूची में है, यह बिल्कुल सही है। डाकघर बचत बैंक जो है यह संघ सूची में है, ये भी सही है। जन स्वास्थ्य जो है यह राज्य सूची से संबंधित है, ये भी सही है। शेयर बाजार जो है यह समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है, शेयर बाजार जो है यह केंद्र सरकार से संबंधित है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। इसे सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। केंद्र सूची जो है इसका संबंध किससे है? जनगणना से है। राज्य सूची जो है इसका संबंध पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से है। समवर्ती सूची जो है इसका संबंध जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से है। अवशिष्ट विषय जो है इसका संबंध अंतरिक्ष अनुसंधान से है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालता है? तो इसमें से शिक्षा पर जो प्रभाव डालता है वह कौन कौन सा है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यह बिल्कुल सही है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, ये भी सही है। पंचम अनुसूची, ये भी सही है। षष्ठम अनुसूची, ये भी सही है। और सप्तम अनुसूची, ये भी सही है। ये सभी जो है भारतीय संविधान के शिक्षा पर प्रभाव डालता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है यह शिक्षा पर प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो जो दल बदल कानून जो है यह कौन सा अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल कानून यह 10वीं अनुसूची में दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो दूसरी अनुसूची में वेतन से संबंधित है। और तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची जो है इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। और 8वीं अनुसूची में जो संबंधित है, 8वीं अनुसूची यह भाषा से संबंधित है। इसका उत्तर डी सही है। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है?
तो दल बदल विरोधी कानून को किस में रखा गया है? तो दल बदल विरोधी कानून को इसे 10वीं अनुसूची में रखा गया है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची जो है इसका संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल प्रतिरोधी विद्यमान से है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो इनमें से संघ सूची का उल्लेख किसमें नहीं किया गया है? तो यह जो है बैंकिंग, बीमा, जनगणना, ये तीनों जो है संघ सूची से उल्लेख है, लेकिन गैस जो है यह संघ सूची का विषय नहीं है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो इसमें से संघ सूची से संबंधित कौन सा नहीं है? तो इनमें कृषि जो है यह संघ सूची का विषय नहीं है। इसका उत्तर डी हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। और बाकी ये तीनों जो है केंद्र सूची यानी संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख किया गया है? तो राज सूची से कौन सा संबंधित है? तो राज सूची से रेलवे पुलिस जो है यह राज सूची से संबंधित है। इसका उत्तर सी सही है। शिक्षा, विद्युत और वन ये तीनों जो है समवर्ती सूची का, ये तीनों जो है संघ सूची का विषय है, और रेलवे पुलिस जो है से राज सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा राज सूची में है? इनमें से कौन सा जो है राज सूची का विषय है? तो रेलवे पुलिस जो है यह राज सूची का विषय है। इसका उत्तर ए सही है। निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन ये जो है संघ सूची का विषय है। 36 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची से संबंधित है? पंचायती राज जो है यह किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज यह राज सूची का विषय है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची सूची 3 जो है यह समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में इसमें से कौन सा शामिल है? तो दंड प्रक्रिया जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो विवाह विच्छेद और गोद लेना यह जो है किसका विषय है? तो यह सूची 3 के समवर्ती सूची से संबंधित है। सूची 3 के समवर्ती सूची से संबंधित है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची में प्रविष्ट का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से जो है यह किसका संबंध है? तो सूची 1 प्रविष्ट 72 इसका संबंध है, और सूची 2 प्रविष्ट 37 का संबंध है। इसका उत्तर जो है ए और सी सही दिया गया है। ए और सी सही है। अगला प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है? तो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है वह संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? तो इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। 41 नंबर प्रश्न है, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार जो है यह किसके अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार यह राज सूची का विषय है। इसका उत्तर जो है सी सही है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अंकीकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? यह शून्य घोषित किया जा सकता है या 5वीं अनुसूची को। इसका उत्तर जो है बी सही है। 43 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष जो उपबंध है यह किस अनुसूची में है? तो यह 5वीं अनुसूची में है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूचियां हैं, राज सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। और तीसरा में शपथ का बात किया गया है। 44 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में किस लिए किए गए हैं? तो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का जो उपबंध है यह अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए किया गया है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो संविधान की अनुसूची जो 6 है इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो यह जो है असम में लागू होता है, मेघालय में होता है, त्रिपुरा में होता है, मणिपुर में लागू नहीं होता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। 46 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में
किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? जनजातीय राज्यों के क्षेत्र के प्रशासन से जो संबंधित है वह कौन कौन सा राज्य है? तो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये तीनों जो है से 6ठी अनुसूची से संबंधित है। इसका उत्तर बी सही है। 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है? तो 6ठी अनुसूची का जो प्रावधान है वह किस राज्य में लागू होता है? तो यह त्रिपुरा में लागू होता है। त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में लागू होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 48 नंबर प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची जो है यह किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें 29 विषय का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय हैं? 29 विषय है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।